स कल्मासः कंठे तव न कुरुते न श्रेयमहो विकारो अपि श्लाघ्यो भुवनभयो भगं व्यसनीनः। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। अभी जो श्लोक मैंने पढ़ा वो गंधर्व राज पुष्पदंत रचित शिव महिम्न स्रोत का हिस्सा है, जिसका अर्थ है यदि किसी में कोई अवगुण या विकार भी मौजूद है तो भी यदि महादेव उस पर कृपा करे तो वो पूज्य हो सकता है। ऐसा ही एक विकार युक्त प्राणी है कालमुख, जो भगवान शिव का प्रमुख गण है। वैसे तो कालमुख बेहद कुरूप और विकृत चेहरे वाला होता है, लेकिन उसे हर मंदिर और दरवाजे पर लगाया जाता है क्योंकि उस पर शिव की कृपा है। आपने कई बार घरों के दरवाजे या मंदिरों पर एक विकृत चेहरे वाला मुखौटा टंगा हुआ देखा होगा। वही कालमुख है, जिसे राक्षस होने पर भी देवताओं से भी ज़्यादा सम्मान प्राप्त होता है, क्योंकि कीर्तिमुख समस्त विकारों, वासनाओं और बुरी नज़रों का भक्षक करके आपको सुरक्षित रखता है। कीर्तिमुख की उत्पत्ति की कथा भी बेहद अद्भुत है। एक बार दानवों का राजा जलंधर, जो कि स्वयं शिव का ही पुत्र था, लेकिन उसका पालन पोषण सागर देव ने किया था और माता लक्ष्मी उसे अपना भाई मानते थे। एक बार जलंधर की कुदृष्टि अपनी ही माता पार्वती पर पड़ी और उसने उन्हें प्राप्त करने को चाहा, क्योंकि वो नहीं जानता था कि पार्वती उसकी माता है। जलंधर ने राहु को अपना दूत बनाकर कैलाश पर्वत पर भेजा और महादेव को संदेश दिया कि वो पार्वती को जलंधर को सौंप दे, अन्यथा वो कैलाश पर आक्रमण कर देगा। यह सुनते ही भगवान शिव के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और उनके क्रोध से एक अत्यंत विकृत प्राणी पैदा हुआ, जो कि बेहद भयंकर और विकराल था। वो राहु को खाने के लिए झपटा। उसे देखकर राहु डर गया और उसने भगवान शिव से कहा कि मैं तो मात्र दूत हूँ, जो जलंधर का संदेश लेकर आया हूँ। यह सुनकर महादेव ने राहु को अभयदान दे दिया और राहु वहाँ से भाग खड़ा हुआ। तब शिव के क्रोध से उत्पन्न हुआ वो विकराल प्राणी व्याकुल हो गया और उसने कहा कि हे भगवान, आपने मुझे राहु को खाने के लिए उत्पन्न किया था, लेकिन आपने उसे अभयदान दे दिया। मैं बहुत भूखा हूँ, वो भूख कैसे मिटेगी? तब भगवान ने आदेश दिया कि तुम अपने आप को ही खा लो। तब उस विचित्र प्राणी ने स्वयं को ही खाना शुरू कर दिया और अपना पूरा शरीर खा लिया। उसका सिर्फ चेहरा ही बच गया। तब भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर बोले कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, इसीलिए मैं तुम्हें देवताओं से भी ऊपर स्थापित होने का वरदान देता हूँ। आज से तुम मनुष्यों की बुरी प्रवृत्तियों, पाप, लोभ, वासनाओं और बुरी नज़रों का भक्षण करोगे, जिससे तुम्हारी भूख शांत होगी। आज से तुम्हारा नाम होगा कीर्तिमुख। तब से मंदिरों की चौखट के ऊपर कीर्तिमुख का चेहरा स्थापित करने की परंपरा शुरू हुई। कीर्तिमुख का दर्शन करने के बाद ही भगवान शिव का दर्शन किया जा सकता है। कीर्तिमुख को घरों और दुकानों के बाहर भी स्थापित किया जाता है। दीपावली के अवसर पर आपने काले रंग का मिट्टी का बना हुआ कीर्तिमुख बिकते हुए देखा होगा। इसे घर के मुख्य द्वार के ऊपर लगाने से बुरी शक्तियों से बचाव होता है, क्योंकि समस्त बुरी शक्तियाँ कीर्तिमुख का भोजन होते हैं।
सनातन परंपरा में ऐसे ही कई चरित्र हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लिखा पढ़ा गया है। मैं अपने खास कार्यक्रम भारतीय चेतना में ऐसे ही कुछ अनसुनी गाथाएं लेकर आपके लिए आती हूँ, जिसे जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ओम नमो शिवाय।